जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स आज जो है ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी वीडियो है और इसमें जो है थोड़ी सी बात करेंगे MRSA के बारे में या मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस। अच्छा जी, ये जो है ये एक मुश्तंडा सा अगर बैक्टीरिया कहें तो ज़्यादा अच्छी बात है। मुश्तंडा जो होता है ये असल में पंजाबी का वर्ड है। तो जो बंदा होता है जिस पे किसी चीज़ का असर नहीं होता तो उसको आप कहते हैं मुश्तंडा। तो ये भी बैक्टीरिया जो है इस पे एंटीबायोटिक्स जो है असर नहीं करती। और इसका जो है ना इसने जो है अपने आप को कैसे मॉडिफाई किया हुआ जेनेटिकली और इसमें क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से जो है इस पर कोई एंटीबायोटिक्स जो कॉमनली यूज़ होती हैं वो असर नहीं करती। वो थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो उनको मैं आपको पता है कि थोड़ा सा एक चुटकुला सा कुछ करके तो मैं उन्हें कुछ बताती रहती हूँ तो वो थोड़ी सी लाइफ ही जो है इस तरह ईजी हो जाती है। अच्छा जी, पहले क्या होता था कि अरसा दराज से क्या हो रहा था कि ये जैसे ये बैक्टीरिया था, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिसे कहते हैं स्टेफ ऑरियस, ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें क्या होता था कि पेनिसिलिन जो थी इस पे असर करती थी और इसकी जो सेल वॉल होती है उसको वीक करती थी। और उसकी जब सेल वॉल जो थी ना वो कमज़ोर पड़ जाती थी तो फिर ये क्या होता था कि ये जो बैक्टीरिया था ये रप्चर हो जाता था। ठीक है, रप्चर का मतलब कि फट जाता था। ये फट जाता था तो ये दायरा मर जाता था। तो इस तरह से जो है ना अरसा दराज पेनिसिलिन इस पर असर कर रही थी। इसके ऊपर एक ऐसे प्रोटीन लगी होती हैं, सॉरी, जो कि जो है ये कह रही हूँ प्रोटीन बाइंडिंग्स, इसको पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स कहते हैं ना। ये बैक्टीरिया ये मैंने बनाया हुआ, ये स्टेफ ऑरियस है। तो इसके ऊपर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता था कि ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं इसको पी ऐसे कह लें, ठीक है। तो इसमें ये था कि यहाँ आती थी पेनिसिलिन जो थी वो यहाँ आके लग जाती थी, ठीक है। और वो पेनिसिलिन जो है ना इसको रोक देती थी क्योंकि ये जो प्रोटीन्स नॉर्मल हालात में क्या करती हैं कि ये जो सेल वॉल होती है ना इसको स्ट्रेंथन करती हैं, यानी ये प्रोटियोग्लाइकेंस जो है ना उसको बना के तो इसको जो है ना ये ज़रा स्ट्रेंथन करती हैं। जैसे पहले सोचें कि जैसे जो है पहले एक मिट्टी गारे की वॉल हो और उसको जो है अगर आके कोई अब कंक्रीट की वॉल बनाना शुरू कर दे तो ज़ाहिर है वो जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी, यानी वो मजबूत हो जाएगी। तो ये जो प्रोटीन्स होती थी ना ये काम सर अंजाम देती थी कि ये प्रोटियोग्लाइकेन जो उसकी वॉल होती है स्टेफ ऑरियस की उसको स्ट्रॉन्ग करती थी, ठीक है। तो पेनिसिलिन ने क्या किया कि वो आती थी, उसके पास पेनिसिलिन के पास क्या होता था कि ऐसे बीटा लैक्टम रिंग होता था। ये आपकी पेनिसिलिन है और ये रिंग जो है ना ये आके तो इसको ये इधर लगा देती थी, फिट करती थी। और उसके बाद जो है ना ये जो इसकी प्रोटीन होती थी बैक्टीरिया की ये हिल ही नहीं पाती थी। जब हिल नहीं पाती थी तो ज़ाहिर है वो काम ही नहीं कर पाती थी। तो वो फिर जो है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है ना वो वीक बनती थी, यानी मजबूत वाली नहीं बनती थी, फिर वो फट जाती थी। तो इस तरह से जो पेनिसिलिन हमने जो ईजाद की तो वो इस तरह से बैक्टीरियाज को किल कर रही थी। जैसे ये आपको पता है कि आपका गला ख़राब होता है तो उसमें यूजुअली ये स्टेफ ऑरियस जो होता है ये वाला बैक्टीरिया होता है। अच्छा, तो इसको आप समझते हैं कि हमने भाई क्या किया भाई। अच्छा देखें आप, जैसे कोई एक जो है विलेज था, अच्छा जी, उसमें एक मखलूक रहती थी, ठीक है। तो उसका नाम था जैसे कि स्टेफ ऑरियस उसको कह लें, ठीक है। तो ये स्टेफ ऑरियस का विलेज था। अच्छा, यहाँ पे क्या होता था कि एक बैंडिट क्वीन आती थी, ऐसे कोई बैंडिट क्वीन, अब ज़रा नहीं ये अच्छी सी नहीं बन रही है। अच्छा, तो ये मखलूक जो है ना जो रहती थी वो इस तरह से कुछ बैक्टीरिया बना लें इनके जो है ये थे, ठीक है। अच्छा, ये अब एक बैंडिट क्वीन टाइप एक यहाँ पे कोई आता था अटैक करने, एक खातून। अच्छा जी, अच्छा ये जो खातून आती थी बैंडिट क्वीन, फूलन देवी टाइप, इनका नाम था मिस पेनिसिलिन। अच्छा, तो ये जो मिस पेनिसिलिन थी ना इनके पास ऐसे एक रिंग होता था। अच्छा, तो ये रिंग जो है ना ये उनको पहना देती थी, ये वाली जो मखलूक थी जिसका नाम था स्टेफ ऑरियस। तो उसको ये रिंग पहनाती थी और उसको अपनी तरफ खींच लेती थी और उसको किल कर देती थी, ठीक है। तो ये अरसा दराज ये जो बैंडिट क्वीन थी ये हैप्पीली ऐसे कर रही थी और ये इस मखलूक को मार रही थी जिसका नाम था स्टेफ ऑरियस। अच्छा, अब क्या हुआ कि कई साल तो ये काम चलता रहा, लेकिन फिर 1960 के बाद
इस मखलूक की जो अगली नस्ल आई उसमें एक ऐसा एक वायरस, सॉरी कह रही हूँ वायरस कह रही हूँ, है तो वायरस का ज़माना, लेकिन मैं बैक्टीरियाज आपको जो है वो सिखाती रहती हूँ। अच्छा, तो उसके बाद जो अगली नस्ल में एक बैक्टीरिया आया वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होके आया। वो उस इस बैक्टीरिया ने क्या किया कि ये जो मखलूक थी उसके जहाँ पे ये जो है ना ये आके अटैच होती थी, ये जो मिस पेनिसिलिन थी, इस बैक्टीरिया ने क्या किया कि इसी जो सिटिंग एरिया इसका ये जो आपकी जो बैंडेड क्वीन आती है और मार देती है इस मखलूक को, उसने इसका सिटिंग एरिया ही चेंज कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपके घर में कोई, जैसे आपकी कोई आंटी आती हों और आके जो है वो एक स्पेसिफिक सी चेयर पे बैठती हों, और आपने देखा बचपन से आप देखते आ रहे थे कि भाई वो आती हैं लड़ाइयाँ करवा देती हैं, उसी चेयर पे बैठती हैं, वो सबको जो है वो तंग करती हैं, लड़ाइयाँ डाल देती हैं ना। तो फिर आप जब बड़े हुए तो आपने कहा कि नहीं, अब ये नहीं चलेगा, और आपने उनकी जो चेयर थी उसके अंदर जो है कीलें लगा ली कि ना ये जो है ना उस पर आके कंफर्टेबल होंगी, बैठेंगी, और ना ही जो है ना ये हमें जो है वो कंट्रोल करेंगी। ठीक है, तो इसी तरह जो MRS से जो बैक्टीरिया है क्लेवर है, और इसने जो है ये मॉडिफिकेशंस इसमें हो गई कि भाई पेनिसिलिन की जो बाइंडिंग साइट थी वो चेंज हो गई। ठीक है जी, और उसके बाद इस बैक्टीरिया ने क्या किया, ज़ाहिर है वो अगर आके पेनिसिलिन इधर लग ही नहीं पाएगी तो फिर वो ज़ाहिर है कि इसकी सेल वॉल को वीक नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आके वो लगती थी और उसके बाद वो सेल वॉल को बनने नहीं देती थी, तो फिर बैक्टीरिया क्या होता था कि बर्स्ट हो जाता था। अच्छा, दूसरा इसने क्या किया, ये वाला जो क्लेवर बैक्टीरिया था, उसने जो उसका जो रिंग था उसके पास, उसने कहा कि ये जो रिंग है जो इसके हाथ में होता है, जो इसका जो हथियार है, इसको तोड़ो। तो इस वाले बैक्टीरिया ने बनाना शुरू कर दिया एक एंजाइम जिसका नाम है बीटा लैक्टमेज। ठीक है, तो ये जो बीटा लैक्टमेज था, ये बीटा लैक्टम रिंग जिसे कहते थे, ये इसके ऊपर असर करता था और इसको ब्रेक कर देता था। तो ये वाला जो बैक्टीरिया, इसीलिए ये है कि इस पर कोई जो है ना एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर असर नहीं करती। हाँ, लेकिन जो है वैंकोमाइसिन जो है वो फिर इस पे असर करती है। जैसे कि अब एक वैन आए और इसको MRSA को डाले और ले जाए, तो इसको आप इस तरह से याद करें। ठीक है जी, तो वैंकोमाइसिन जो है वो आती है और MRSA को डालती है अपने अंदर और ले जाती है। तो ये सिर्फ वैंकोमाइसिन जो है ना ये MRSA पे असर करती है। तो अच्छा, आपने इससे बचना ये होता है कि जैसे पेशेंट्स होते हैं, आपने एक पेशेंट को देखा, हाथ धोएं, उसके बाद उसको जो है ना देखने के बाद भी आपने हाथ धोने होते हैं। इसके अलावा आपने हाइजीन का ख्याल रखना होता है, क्योंकि बाद का MRSA जो है ना ये आपको जैसे स्किन के वो है वो एब्सेस बना देता है, यानी कि वूंड्स बनाता है, ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे रेडनेस होने लगती है। सेलुलाइटिस जो है ना वो भी इसमें आ जाता है, सेलुलाइटिस जो है इस तरह से। अच्छा, जो बूढ़े हैं अक्सर उनमें जो है देखने को आता है, तो उसका ये होता है कि उन्हें अपने पाँव का ख्याल रखना चाहिए। ये पाँव की उंगलियों के अंदर देखें कि कोई क्रैक्स तो नहीं बने हुए हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बूढ़े अपनी केयर नहीं करते, उनकी स्किन ड्राई हो जाती है और फट जाती है। तो जो जो क्रैक्स होते हैं ना वो उसमें से जो है ये बैक्टीरिया आपके इर्द गिर्द ही मौजूद हैं, ये अंदर चले जाते हैं। जब वो अंदर चले जाते हैं तो फिर क्या होता है कि भाई वो जल्दी से आपको इन्फेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि जो बूढ़े और बच्चे होते हैं उनकी जो डिफेंस होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, अपनी स्किन को ड्राई नहीं होने देना, अपनी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज़ रखें, क्रीम लगाएं, या जो है जो भी आपके केयर करता है उसे कहें कि वो आपको क्रीम लगाए। ठीक है, अच्छा, मैंने देखा है कि ये जो सेलुलाइटिस है वो ज़्यादा इधर यूरोपियन कंट्रीज़ के बूढ़ों में बहुत ज़्यादा होता है। उसकी शायद वजह ये है कि वो बेचारे यानी देखें वज़ू जो है ना, जैसे अब हमारे बूढ़े हैं वो अब चले सारे नहीं भी अगर नमाज़ पढ़ते तो मेजॉरिटी तो मेरा ख्याल है बुढ़ापे में तो पढ़ ही लेते हैं, यानी कि 80% तो पढ़ ही रहे होते हैं नमाज़ें। तो वो ये होता है कि आप वज़ू करते हो तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये यहाँ पे मेरे क्रैक बना हुआ है, या मेरे हाथों में क्रैक है, या मेरी पाँव में क्रैक हो रही हैं, मेरी एड़ियाँ जो हैं वो फट रही हैं, तो फिर आप ज़रा अपनी केयर करते हो। ठीक है, तो वो फिर होता है कि भाई फिर आप में ज़ाहिर इन्फेक्शन अंदर नहीं जाएगा, बैक्टीरिया अंदर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ अब आप यूरोपियन ज़ाहिर ये लोग मुसलमान कम हैं, तो ज़ाहिर है यहाँ पे जो है वो सेलुलाइटिस का मसला जो है, जिस सेलुलाइटिस ये होता है कि वो एकदम से स्वेल हो जाती है आपका एक एरिया स्किन का, और रेडनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा, पाँव में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, उसको दबाते हो तो दर्द होती है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है वो एरिया, रेड होता है, हॉट होता है, तो वो उसको फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो फिर वो आपको
फ्लूक्लॉक्सासिलिन दे देता है। तो इस तरह से सेलुलाइटिस को ट्रीट किया जाता है। 7 डेज़ की मेडिसिन देते हैं और ये है। तो ये व्यूज़ एक छोटी सी वीडियो थी, ज़्यादातर तो ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए थी, लेकिन चलें आपको इसमें शायद कुछ जानने का मौका मिला। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।